गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। हम पंच रहस्य पर आपसे बात कर रहे थे और पंच रहस्य पर तीसरे प्रश्न की चर्चा में थे। पहला प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न था भगवान कौन है, और तीसरा था भगवान को पाने का क्या उपाय है। आप सोचिए, अगर हमारे हृदय में ये आग सुलगती रहे कि कब कैसे प्रभु मिलेंगे, ये आप सब अपने हृदय से, अपने मन से पूछ सकते हैं। क्या हमारे हृदय में ये आग रहती है? क्या हमारे अंदर यही चाहना है जो सब चाहनाओं से ऊपर है? अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान को ही पाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। हमने आपसे ये भी निवेदन किया था कि दूध को मथने से ही नवनीत निकलता है, मक्खन निकलता है। जब तक मक्खन नहीं निकलता, आप दही को मथना नहीं छोड़ते। इसी प्रकार से जब तक ये अब हम क्या मंथन करें कि हमें भगवान मिले, इस पर भी हमने आपसे निवेदन किया था। सब में भगवान को देखने का प्रयास करें। अगर किसी एक में भी आपको बुराई नजर आती है, किसी एक में भी दोष नजर आता है, इसका मतलब हमारे मंथन में कमी है, भगवान नहीं मिलेंगे। प्रयत्न करते रहो। कई बार आप लोगों से निवेदन किया, प्रेम नाम बनई भगवान और भगवान के परिवार के लिए है। अगर आप
भगवान बिना माने, भगवान का बिना दर्शन करे जो आप प्रेम कर रहे हैं वो स्वार्थ है, और सब में भगवान का दर्शन करके प्रेम कर रहे हैं तो परमार्थ है। ये छोटी छोटी बातें हमने आपसे चर्चा कई बार की, और हमने ये भी कहा कि परमात्मा को इतना याद करो, इतना याद करो कि देह से संबंध अलग हो जाए। हम देह को 24 घंटे याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं कि संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत है। इस देह की इंपॉर्टेंस तो है। इंपॉर्टेंस क्या है? भगवान को पाने के लिए। वरना आप अपने आप आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सब समझदार हैं, बहुत गहराई से समझ भी सकते हैं। अगर आपने देह का मिला हुआ, पाया हुआ कुछ भी ऐसा है जो आपके साथ जाएगा, जिसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, जिसके लिए आप वर्षों समाप्त कर चुके हैं, माना जो आपको ना जाने में समय गुजर गया, उसमें आप दोषी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा जब जीव मेरी शरणागति आ जाता है तो मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। इससे मुझे तो ऐसा नजर आता है हमने अभी तक भी डिसाइड नहीं किया है। सोचिएगा, देह के रिश्तेदार, देह का सामान, देह के संबंधी जो भी हैं वो अगले जन्म में नहीं जाने वाले। तो इस देह में देव दुर्लभ कहा गया, सर्वश्रेष्ठ देह कहा गया। गुरुओं ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन हमने समझने का प्रयत्न नहीं किया। भगवान का इतना स्मरण करो। लोग कहते हैं मन को कैसे भगवान में लगाएं। मन को 24 घंटे अभ्यास करो। आपने संसार में जो भी कुछ पाया है बिना अभ्यास के नहीं पाया है। सब कुछ पाने का अभ्यास किया तो भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए इतना याद करो प्रभु को, देह याद ना रहे, रोग और देह की समस्या याद ना रहे, मान सम्मान की भूख ना लगे, केवल परमात्मा का स्मरण हो। और कैसे हो? सतत हो। इसलिए कहा गया सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। परमात्मा से याचना करें, क्या तुझे बिना मिले, तुझे बिना पाए ही जाना होगा? तेरे बिना आत्मा सोचिएगा, आप अपना कल्याण नहीं बंटाधार करने में लगे हुए हैं। मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता कोई आग में पैर देता हो, मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन जाने अनजाने में हम यही कर रहे हैं। अगर इस देह में आके आत्मज्ञान ना हुआ, संसार से वैराग्य ना हुआ, भगवत प्राप्ति ना हुई, तो बैरंग वापस लौट जाएंगे। भगवान से केवल प्रार्थना करो,
कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं संत महात्माओं के शब्दों को सुनूं और हृदय में उतारूं। संत महात्मा तो क्या कहां तक कहते हैं, कैसे बताऊं। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएंगे, नाम सिमर वरना फिर पछताएंगे। अरे धन यौवन का गर्व न कीजे, धन यौवन का गर्व न कीजे, कागज सो गल जाएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। पापी जियरा लोभ करत है, पापी मन लोभ करत है, आज कल उठ जाएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। अरे सिमरन सेवा दया न कीनी, सिमरन सेवा दया न कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। ये कबीर के शब्द हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। नाम सिमर नाम सिमर नाम सिमर, वरना तू पछताएगा। और धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुँह लेकर जाएगा। मेरे भाई निवेदन कर रहा हूं, मत धोखा दो अपने आप को। सभी से निवेदन कर रहा हूं, बच्चा जब युवावस्था में प्रवेश करे मेहरबानी करके उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उनकी ज्यादा केयर कीजिए। बच्चों पर उनकी ज्यादा निगरानी की आवश्यकता है। भटकने की आयु है, बच्चा बेचारा अकेला होता है, किसी से पूछ नहीं सकता, किसी से सलाह नहीं कर सकता। आपने बच्चों के साथ इतनी दूरी बनाकर रखी हुई है। आज दो शब्द ऐसे बालकों के युवकों में हमने भरे नहीं। जो माँ बाप की इज्जत करता है, परमात्मा उसकी इज्जत करता है। बातें बहुत छोटी छोटी हैं। मैं देखता हूं पहले संस्कार थे घरों में, अब तो सब बंटा धार है, लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं बचा। निवेदन करना हमारा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। क्यों? भगवान ने हमें ये शरीर दिया इसीलिए है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया इसीलिए है। कभी हम भगवान से कहते हैं, हे प्रियतम श्याम सुंदर, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, किंतु तुम्हारा प्यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे एक एक अंग पर, सौंदर्य पर अनंत कामदेव नौछावर हैं। आंख बार बार देखकर भी तृप्त नहीं होती। तुम्हारी मधुर विलोकनी, मधुर मुस्कान को देखकर इतना सुख मिलता है। कल बाई जी ने पूछा कि भैया आप कहते हो कि गोपियां कहती थी जब भी देखती हूँ आईना
ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में शक्ल बदल जाती है? तो कल भाई जी ने हमसे पूछा कि इसका राज क्या है। उन्हें श्याम की सूरत, कृष्ण की सूरत कैसे नजर आती है? क्यों? ध्यान से सुनिएगा, सब लाभ लीजिए। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान होगा, शरीर का भान खत्म होने लगेगा, आत्मा को परमात्मा की सूरत नजर आएगी। सूरत आप ही की नजर आएगी, उसमें आईने में आप ही की सूरत नजर आती है। लेकिन अब आपको ये सूरत भी, ये शरीर भी अपना नजर नहीं आता, ये गोविंद की कृपा नजर आती है। इसलिए जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। यानी इस शरीर से भी मैं पना खत्म हो गया, ये भी तेरा उन्मा हो गया, ये भी तू ही हो गया। क्योंकि मैं तेरा तो सब कुछ तेरा, अन्यथा आप और हम लोग ऐसे ही। मैं तो कई बार सोचता हूं कि भगवान ने अपने पाने का पूरा मौका दिया और भगवान ने कहीं भगवत प्राप्ति के लिए कोई कठिन मार्ग नहीं बताया। बताइए, सिर्फ इतनी सी बात कि सुमिरन कर ले मना। भगवान ने कहा मेरा ध्यान कर लो, मैं मिल जाऊंगा। भगवान ने कहा जब गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं और तुम्हें आत्मज्ञान हो जाता है और तुम्हें ये भान हो जाता है ये शरीर के संबंधी हैं, ये मेरे संबंधी परमात्मा हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में गुरु आने के बाद भी अगर हम अपने को देही मानते हैं, आत्मा नहीं मानते, तो इसका मतलब अभी हमने गुरु को अपनाया नहीं है। माना कि कच्चापन है, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। जितना अहंकार देह का रहता है, जो जा रहा है, इसे कहते हैं हरि साहिरा छाड़ के, परमात्मा को छोड़कर हरि साहिरा छाड़ के करे आन की आस, तेरे नरजमपुर जाएंगे सतभा के रविदास। ये रविदास का दोहा है। क्या कहते हैं रविदास जी? हरि साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरजमपुर जाएंगे सतभागे रविदास। भगवान जैसा हीरा छोड़कर, कमाल है। हम लोग क्या इकट्ठा कर रहे हैं, सोच के देखिएगा। भगवान जैसा हीरा छोड़कर अन्य किसी की आस करने वाले लोग निश्चित रूप से क्या कहते हैं रविदास? यमलोक को जाएंगे, जमपुर जाएंगे, यमलोक जाएंगे। मेरी इस बात को पूर्णतः सत्य मानना, अर्थात जो संसार की कामना करेगा, संसारी व्यक्तियों में, संसारी वस्तुओं में आसक्ति रखेगा, वो निश्चित ही 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। ये संत रविदास के शब्द हैं। बताइएगा, ये लोग इतने बड़े बड़े संत महात्मा आकर के हमारे लिए अपना जीवन, बल्कि इनका आगमन भी हमारे ही लिए होता है, वो अपने लिए नहीं आते।
जो भी संत महात्मा पृथ्वी पर आता है वह हम लोगों के कल्याण के लिए आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब लोगों का हमसे लोग इतना सब कहते हैं, नहीं ममता तो मरती नहीं है, ममता तो मरती नहीं है, याद तो उन्हीं की आती है। अरे तो मैंने कब कहा उन्हें याद मत करो, मैंने कब कहा उनसे ममता मत करो, मैंने तो कहा उनको भगवान का मान लो। आप बताइए मैंने कब कहा कि आप ममता मत करो? जिन्हें आप अपना मानते हो उन्हें भगवान का मानने में क्या कष्ट है? जबकि सच्चाई यही बोल रहा हूं कि भगवान के हैं सब, सभी जीव में परमात्मा है, सब जीवों में है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमें अपना कल्याण करना है, 100% करना है। क्या किसी ने हमारे कल्याण का रास्ता रोक रखा है? ना, हम खुद ही रुकावट बने हुए हैं। कोई नहीं रोकने वाला हमारे को भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि भगवान तो कृपा कर चुके। अनंत बार आप लोगों से कहा कि नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला था? प्रभु ने क्यों दिया 84 लाख योनियों से अलग? कभी सोचा? अपनी प्राप्ति के लिए दिया। और संत महात्मा किस लिए भेजे? हमारे को प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख करने के लिए। आप और हम लोगों ने कभी नहीं सोचा हमारे को जो शरीर मिला है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नहीं सोचा कभी भी। कभी कहीं किसी गड्ढे में, ध्यान से सुनिएगा, किसी गड्ढे में जहां गंदा पानी भरा हुआ हो, एक एक शब्द पे ध्यान देना, कभी किसी गड्ढे में जहां गंदा पानी भरा हुआ हो, उस गड्ढे में, एक गड्ढे में करोड़ों जीव जीवन बिता रहे होते हैं। सोचा कभी? एक छोटे से गड्ढे में करोड़ों जीव जीवन बिता रहे होते हैं। हम भी वहीं पर थे कभी, हम भी वहीं से निकल करके आए हैं। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उस गड्ढे को देख के कम से कम सोचो तो सही, क्या यहीं जाने की तैयारी कर रहा हूं? एक जंगल का प्राणी भूख के मारे मर जाता है, पानी के मारे मर जाता है। जैसे बड़ा जानवर छोटे को खा जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये सब हम लोग रोज देखते हैं और सब कुछ भोग चुके हैं। कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा, कौवा आया, चील आई, चूहे को पकड़कर ले गई, जिंदा था, खत्म। बिल्ली पकड़कर ले गई, खत्म। कबूतर को पकड़कर ले गई, खत्म। लेकिन फिर भी अपनी भूलें कोई नहीं समझना चाहता। आंखों से देख रहे हैं, हम भी उन सब योनियों में जा चुके हैं और वो सब दुख भोग चुके हैं, और हम फिर भी गलती कर रहे हैं। भैया मैं तो सेवक होकर के आपको इस बात बता रहा हूं। मानव देह पाकर इस देह का महत्व रियलाइज नहीं करते। गुरु क्या करेगा? हम सोने को रियलाइज करते हैं, पैसे को रियलाइज करते हैं, रिश्ते नातों को रियलाइज करते हैं। क्या ये देह इस काम के लिए मिला था? महसूस नहीं करते। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? इस देह में हरि मिलत है। और हमने उनकी बातों को उड़ा दिया, हृदय में नहीं रखा। अगर हृदय में रखा होता तो आज हमारा कल्याण हो चुका होता।
सोचिएगा, फिर मानव देह मिल भी गया, पूरे विश्व में जितने जीव हैं 84 लाख योनियों में कितने जीव हैं जो मनुष्य शरीर के अंदर हैं? 8-10 अरब आदमियों में कितने आदमियों को, मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, तत्व ज्ञान किसी गुरु ने दिया है? आप सोच के देख लीजिए। हमने कितने गुरुओं के आश्रम में जाके माथा टेका, भोग लगाया, समाधियों पे जाकर के, लेकिन किसी को तत्व ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं? कल अशोक जी बता रहे थे, पहले जय गुरुदेव जी को गुरुदेव बनाया इन्होंने, फिर आशाराम बापू को गुरुदेव बनाया। आप सोचिए, कोई बात नहीं। अरे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, क्या हुआ? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, जबकि भगवान के अवतार थे। इसका मलाल मत कीजिए। ये सोचिए मेरी आंख कब खुलेगी। हम तो अपने गुरु के ऋण से किसी जन्म में भी मुक्त नहीं हो सकते। देखिएगा, हमारे पिताजी बहुत विद्वान थे, हमारे पिताजी स्वयं बहुत विद्वान थे, लेकिन हमें तत्व ज्ञान नहीं करा सके। हमारे पिताजी स्वयं विद्वान थे, सारा दिन भगवान का जाप करते थे, लेकिन हमें तत्व ज्ञान उनसे नहीं हुआ। किसी गुरु ने, सोचिए अकेले में बैठ करके सौभाग्य कितने लोगों को मिलता है। और इतना नहीं, और बताता हूं आपको, आप अपने करीब के रिश्तेदारों में टटोल लीजिए, हर परिवार में 10, 20, 50 लोगों को आप जानते होंगे, 100 को भी जानते होंगे। आप सोच के देख लीजिएगा कितने लोग हैं जिन्हें आत्मज्ञान के लिए कोई प्रेरित करता हो। और हम तो आपके सेवक बन के प्रेरित करते हैं कि अपने आप को नहीं जाना तो फिर क्या जाना हमें? हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए। ये ज्ञान बैठ गया, थोड़ा सा ज्ञान, कम मौका मिला, किसी को गलत ज्ञान है, उसने बहुत मेहनत की। बार बार सोचिएगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।